हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर का क्लास 10th का जो हमारा लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन था बेटा, उसका हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के फर्स्ट 3 केसेस डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके नेक्स्ट 3 वाले करने वाले हैं। लास्ट में हमने जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पे आ गए थे। अब हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, मीन्स सी एंड एफ के बीच है ऑब्जेक्ट, और फिर एफ पे है, फिर पी एंड एफ के बीच में है, वो वाले केस डिस्कस करते हैं। हमारा जो 4th केस है उसमें हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, कहाँ रख लिया बेटा, सी एंड एफ के बिटवीन, मीन्स ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, जो पैरेलल रे आएगी वो कहाँ से पास करेगी, आपको बताया था मैंने। यस, कहाँ से पास करेगी, जितनी भी पैरेलल रे आएगी फोकस से पास करेंगी। ठीक है, कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। अरे ये पास कर रही है। और जो भी रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो कहाँ पास करेगी, बोलो। यस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो वैसे की वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही निकल जाएगी ना, वैसे ही पास कर जाएगी। उस टाइम ही यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वहीं से रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से ही वापस चली जाएगी, और ये एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगी। ये जो मीटिंग पॉइंट हुआ वहां क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इमेज की फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ बी डैश ए डैश। ठीक है, यहाँ देखो बेटा इमेज की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ये देखो रियल मीट कर रही है, मीन्स इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो बनी कहाँ है, अवे फ्रॉम सी, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड पॉइंट बियॉन्ड सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दी कनकेव मिरर। एक बेटा क्या होगी, ये साइज क्या है इसका, लार्ज है ना, इससे मीन्स हम क्या बोलेंगे, इनलार्ज। इनलार्ज मीन्स क्या है, इमेज का साइज उससे लार्ज है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं बेटा। सी एंड एफ का हो गया, अब हमारी बिटवीन सी एंड एफ का हो गया, हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, एफ पे। मैंने बोला था ना सीक्वेंस वाइज, जैसे इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी एंड एफ के बिटवीन, फिर एफ पे, फिर एफ एंड पी पे, फिर लास्ट केस रह जाएगा एफ एंड पी के बिटवीन। अब हम एफ पे करते हैं। यस बेटा, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लिया, फोकस पे रख लिया। देखो पैरेलल रे आएगी तो क्या करेगी, हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी जो, वो वैसे की वैसे ही रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाएगी, मीन्स बैक हो गई। ये देखो ये कहीं पे जाके क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी एक पॉइंट पे, मीन्स कहाँ, काफी दूर जाके मीट करेंगी एक पॉइंट पे, मीन्स बहुत दूर जाके, मीन्स इन्फिनिटी बोल सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम नहीं, पर्टिकुलर डिस्टेंस मालूम नहीं, मीन्स कि कहाँ पे जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएंगी। मीन्स इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी। और साइज क्या होगा, देखो इससे कंपेयर कहाँ बड़ा होता जाएगा ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा साइज क्या होता जाएगा, बड़ा, मीन्स हाईली इन लार्ज इमेज। ठीक है, और क्या होगी, इन्फिनिटी पे, और रियल मीट कर रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट केस करते हैं बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारी, एफ एंड पी के बीच। यस, ऑब्जेक्ट रख ली हमने पी एंड एफ के बीच में। ये देखो बताओ, जो पोल से जाएगी तो क्या करेगी, फॉलो करेगी लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी ना। मैंने आपको बोला था पिछले जो रिप्रेजेंटेशन की है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। ठीक है, आई और आर एंगल वाला। और जो सी में जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी,
वो क्या वैसे की वैसे ही वापस आ जाएगी। मीन्स ये वाली रे इस साइड जाएगी और ये वाली इस साइड आ रही है। मीन्स दोनों ऑपोजिट जा रही है, एक तरफ ये नीचे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। मीन्स कहीं भी ये मीट नहीं करेंगी। मीन्स हमें क्या कराना पड़ेगा, इसको इमेजिनरी मीट कराना पड़ेगा। फिर इमेजिनरी मीट कराएंगे, ये देखो डॉट लगा लो ऐसे ऐसे, और इसका एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगे। फिर इमेजिनरी मीट कराएंगे हम। डॉटेड पॉइंट होते हैं वैसे देख लेना, इमेजिनरी मीट कराइए मैंने। इमेजिनरी मीट हो गई ये हमारी, और इमेज क्या बन गई, सीधी बन गई ना। ठीक है, सीधी बन गई। ज्यादातर आपके एग्जाम में ना इसके रिगार्डिंग ही पूछते हैं। ये केस है जो हमारा कनकेव मिरर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो बेटा, क्योंकि यही एक केस है जहां पे क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज इमेजिनरी बन रही है। क्या बन रही है, ये डॉट ऐसे लगा देती हूँ, मीन्स की इमेजिनरी है ये की केस ऐसा है हमारा कनकेव मिरर में। यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज इमेजिनरी बन रही है। ठीक है, और ये मतलब रियल मीट नहीं की, फिर क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है ना, और साइज क्या बन रहा है, इनलार्ज। ठीक है, और कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, मीन्स बिहाइंड दी मिरर। ये केस ना हमारा कॉमन लाइफ में भी यूज होता है। कैसे, देखो जो हम जाते हैं सैलून वगैरह में जाते हैं, जो हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, हेयर कट के लिए जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, नजदीक बिठाते हैं ना शीशे के, वो कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं बेटा। क्योंकि उससे क्या होता है, मेनली जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उसको दिख जाएंगे। ठीक है, और शेविंग अच्छी तरह से हो जाती है। जैसे मैन लोग क्या करवाते हैं, बियर्ड की शेविंग कराते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से दिख जाते हैं। वहां कौन सा मिरर यूज हुआ है, कनकेव मिरर। ठीक है, और वहां कौन सा केस बन रहा है, एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट है। मीन्स कि हम क्या बैठे हैं, एफ एंड पी के बीच में बैठे हैं, और इमेज हमारी क्या बन रही है, लार्ज बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिहाइंड दी मिरर। यह स्टूडेंट, मुझे लगता है जो मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं आपको कुछ यहाँ से यूजेस बता रही हूँ कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर क्या है, कॉमनली टॉर्चेस में, स्ट्रीट सर्च लाइट्स में, व्हीकल्स हेडलाइट्स में पावरफुली क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा पैरेलल बीम देता है। पैरेलल मीन्स की सीधा, और एक पॉइंट पे फोकस करती है ना, मीन्स की एक पॉइंट पे फोकस करता है। मीन्स इसमें रियल मीटिंग करती है ना, पैरेलल लाइंस रियल मीट करती है, मीन्स फोकस पे मीट करती है। उसके लिए जैसे टॉर्च है, टॉर्च हमारी जो सीधा सीधी लाइट रेज ही डालेगी, ऐसे तो नहीं ना, आधी इस तरफ चली गई आधी इस तरफ, एक मेन पॉइंट पे डालती है ना टॉर्च। तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर। टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट में, वो भी तो सीधी एक जगह ही डालती है, ऐसे तो नहीं ना यहाँ डाल दी वहां डाल दी। और एक आपको मैंने बताया भी शेविंग मिरर के लिए यूज होता है ये। और एक बेटा डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको, क्योंकि टीथ को बड़ा देखने के लिए उनको अच्छी तरह से पता लग जाए। जैसे सोलर हीटर, सोलर फ्यूरेंस वगैरह में यूज करते हैं। कैसे, जो सोलर कुकर होता है, जैसे हमारा क्या करता है, वो एक ही जगह पे सारी लाइट को कंसंट्रेट कर लेता है। कंसंट्रेट मीन्स कि एक ही जगह पे फोकस करके खाना नहीं बन जाता, जैसे उसे वैसे बोलते हैं हम। ठीक है ना, वहां पे कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर।
आज की वीडियो में बेटा आज इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।